दोस्तों, मैं हूं अम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में हम बात करेंगे गुजरात केबल ब्रिज की, जो हादसे का शिकार हो गया है। बताया जाता है कि इस ब्रिज पर सिर्फ 150 आदमी के ठहरने और चहल पहल की गुंजाइश है, लेकिन मुजरिमाना गफलत हुकूमत की हो या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की यहाँ हुई है, जिसकी वजह से पुल अचानक मुनहदम हो गया, जिसके बाद 100 आदमी जख्मी हो गए, जबकि 150 आदमी बरसरे मौका हलाक हो गए। बाकी बचे गरकाब हो गए, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। अब इस अलमनाक हादसे की असल वजह क्या है, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान भर में नदियों पर बनाए गए अंग्रेजों के पुल सांस ले रहे हैं, लेकिन सहमे हुए हैं, मखदूश हो गए हैं, क्योंकि उनकी देखभाल ठीक ढंग से नहीं की जा रही है। गुजरात माछो नदी पर शिकस्ता हाल पुराना केबल ब्रिज, जो 150 साल कदीम है, छठ पूजा के लिए आने वालों को अपनी पीठ पर बिठाकर झूलता रहा और उनका वजन बर्दाश्त करता रहा। इसके लर्जे हुए बाजुओं और लड़खड़ाती हुई टांगें किसी को नजर नहीं आ रही थी। इतवार की शाम थी, मोरबी नदी नीचे खामोशी से बह रही थी। इस पुल की देखभाल हुकूमत ने किसी खानगी कंपनी को सौंपी है, जिसकी मियाद 2037 तक है। बरतानवी दौर का तामीर शुदा ये पुल मौलिक है, जिसे हम झूलता हुआ पुल भी कह सकते हैं, जिसकी देखभाल खानगी कंपनी के जिम्मे है। इस पुल को 12 माह तक के लिए बंद रखना था और मरम्मत करते हुए उसे फाल बनाना था, लेकिन कंपनी ने उसे सिर्फ 7 माह के अंदर ही अवाम के लिए खोल दिया। इस पुल से गुजरने के लिए कंपनी फी फर्द के लिए 17 रुपये चार्ज करती है। ताहम ये ब्रिज 125 अफराद का बोझ संभाल सकता है। अगर कंपनी सिर्फ 125 टिकट ही फरोख्त करती तो शायद यह हादसा ना होता, लेकिन आज इंसान मादियत की किश्ती में सवार, खुदगर्जी के चप्पू चलाता, फरेब के जाल बिछाता, अपनी जिंदगी बनाता नजर आता है। यहाँ के सियासतदान तो अपनी सियासत को दाम देने और अपनी तिजोरियों को भरने में मगन हैं। गरीब व नादार लोगों की तकालीफ परेशानियों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। ताहम माछो नदी पर मौजूद पुल पर शाम 5 बजे तक तकरीबन 300 टिकट काटे गए। लोग छठ पूजा के लिए दौड़े दौड़े पुल पर जमा हो रहे थे। कंपनी खुश थी कि गुजराती नए साल 26 तारीख को खुलने वाला ये पुल उनकी आमदनी का जरिया बनेगा। फिर 400 टिकट काटे गए। लगातार टिकट कटते रहे, लोग पुल पर जमा होते रहे और 7 बजे तक 500 टिकट कटे और फिर हवा में झूलता ये पुल अवाम का बोझ बर्दाश्त ना कर सका और अचानक मुनहदम हो गया, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद नदी में गिर गए। ऊंचाई से गिरने के सबब कई अफराद तो खलाही में खौफ से मर गए। कंपनी की मुजरिमाना गफलत से 150 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने दावा किया है कि 100 अफराद को बचा लिया गया, जबकि 250 यानी 250 अफराद गरकाब हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। वजीर आजम मोदी जी आज गुजरात ही में हैं। उनकी ठाट के क्या कहने। सर पर कुआ की टोपी पहने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरा दिल माछो नदी हादसे की जानिब है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर मरम्मत की मुद्दत 1 साल होने के बावजूद कंपनी ने 7 माह के बाद ही इस पुल को अवाम के लिए क्यों खोला। दरअसल मरम्मत करने वाली कंपनी को लाजमी था कि इस पुल को कारकर्द करार देने से कबल हुकाम से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किया जाता और उसे बल्दी अहदेदारों के हवाले किया जाता, लेकिन ये सब नहीं किया गया। अब इस कंपनी पर कार्रवाई किए जाने का वजीर दाखिला सिंघवी ने दावा किया है और कहा है कि पुल गिरने की तहकीकात के लिए 5 रुकनी आला इख्तियारी कमेटी तश्कील दी गई है। मैं आपको बता दूं कि गर्क होने वाले 250 अफराद को बाहर निकाल लिया जाएगा। अब उम्मीद तो नहीं है कि उनमें कोई जिंदा होगा। बीजेपी हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है, लेकिन यहाँ कीमती जानों का नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? लोग तो यही कह रहे हैं हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। कमेटी की तहकीकात चलती रहेंगी और ये वाकया लोग भूल भी जाएंगे। हासिल कुछ ना होगा और आम लोगों का ख्याल है कि बीजेपी हुकूमत सिर्फ झूठ पर मबनी सियासत में मसरूफ है
اور جس کمپنی کو اس پل کی مرمت کی ذمہ داری دی گئی تھی اس کے تار بھی ہو سکتا ہے کہ بی جے پی سے جڑے ہوں. اسی لیے غیر جانبدارانہ تحقیق ہی مرنے والے افراد کے لیے انصاف ہوگا.